गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है याकूब उसका 5 अध्याय उसकी 17 पद। यहाँ से लगा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक मैं नहीं बरसा। आप सबको पता है एक समय ऐसा था जब हम देखते हैं पहला राजा के 17 अध्याय में, जब अहाब इस्राएल का राजा था और इज़बेल उसकी रानी थी। उस समय इज़राइलियों के ऊपर बड़ा सताव था क्योंकि अहाब और इज़बेल बाल देवताओं की आराधना किया करते थे और यहाँ तक उन्होंने परमेश्वर के नबियों को घात कर दिया था। जो भी परमेश्वर का नबी था उनको घात किया जा रहा था। ऐसे समय में जब इज़राइल बैकस्लाइड हो चुका है, परमेश्वर को भूल चुका है, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मान रहा है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास एलिया के पास आता है। और यहाँ पढ़ते हैं पहला राजा के 17 अध्याय में ऐसा लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से एक था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। जिससे ये भविष्यवाणी एलिया उस राजा के सामने कर रहा है जो इज़राइली नबियों को घात कर रहा है। परमेश्वर यहोवा के नाम से भविष्यवाणी कर रहा है। उसकी निडरता को, बोल्डनेस को देखिए, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन है और यहाँ उसकी आइडेंटिटी क्या है कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। तो याकूब 5वें अध्याय में हम जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ से लिखा हुआ है, इस बात को याकूब बता रहा है, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। यहाँ पे हिंदी में लिखा है गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, पर इंग्लिश में लिखा ही प्रे अर्नेस्टली। उसने अर्नेस्टली प्रार्थना की, हियाव के साथ प्रार्थना करी, बिना रुके प्रार्थना करी, लगातार प्रार्थना करी, जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक प्रार्थना की। ना केवल वर्षा बरसने के लिए, यहाँ पे लिखा है उसने प्रार्थना की कि मैं ना बरसे। फर्स्ट प्रेयर उसने करी कि परमेश्वर में ना बरसे, और जब उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिल गया, परमेश्वर के वचन के रूप में कंफर्मेशन उसको मिल गया, उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, तब वह राजा के सामने खड़े होकर कह रहा है कि मेरे कहे बिना मैं नहीं बरसेगा। इसी तरह जब आप देखते दोबारा, उसने दोबारा फिर से वैसे ही प्रार्थनाएं की है, और दोबारा जब प्रार्थनाएं करने के बाद उसको परमेश्वर की तरफ से उत्तर मिल गया जा कि अब मैं इस्राएल पर मैं बरसाऊंगा, तब वह राजा अहाब के सामने गया। दोनों स्थितियों में आप देख रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की इच्छा एलिया की प्रार्थना पर निर्भर है। एलिया जैसी प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर एलिया को ना केवल उत्तर दे रहा है, इसी एलिया के द्वारा उत्तर दे रहा है। और एलिया उस अहाब के सामने खड़ा हुआ है जिसके पास सारी ताकत है, राजा है, वो चाहे जिसको ख़त्म कर सकता है, जिसे चाहे छोड़ सकता है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। उस राजा के सामने जो निर्दयी है, जो क्रूर है, कोई दुष्ट है, वो परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा हुआ है, हियाव के साथ, बिना डरे हुए। जब परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है धर्मी जन सिंह के समान निडर होंगे। अभी हमने देखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पर यहाँ बाइबल एक विशेष बात को बता रही है जो हम कई बार नहीं देख रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है, वह हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। कई बार हम सोचते एलिया बहुत बड़ा परमेश्वर का नबी था, इसलिए एलिया आसमान से आग गिरा सकता था, इसलिए एलिया परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर सकता, चुना हुआ था। पर यहाँ पर याकूब उसको कह रहा है हमारे समान मनुष्य था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। अभिषेक उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहा है, परंतु वो हमारे समान था। उसे भूख लगती थी, उसे ठंड लगती थी, वो डर लगता था। जब इज़बेल ने आज्ञा दी कि मैं तेरा सर खत्म कर दूंगी, तेरी जान ले लूंगी, तब वो डर के मारे भागा है। तो कोई वो बहुत सुपरनेचुरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, हमारे जैसा व्यक्ति था। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, वैसे ही वह था। पर यह विशेष प्रार्थना दी गई है, विशेष बात जो बताई गई है वो यह है कि वह प्रार्थना करता था।
वो प्रार्थना कब तक करता था? जब तक कि परमेश्वर से उत्तर ना मिल जाए। कई बार प्रार्थना तो करते हैं, पर हमारी प्रार्थना विश्वास के साथ नहीं होती है, हमारी प्रार्थना जलन के साथ नहीं होती है, हमारी प्रार्थना एक बोझ के साथ नहीं होती, एक फॉर्मेलिटीज़ बन जाती है। जब तक हम परमेश्वर के राज में फॉर्मेलिटी करते रहेंगे, हमको प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। पर प्रार्थना वो होती है जो आपके हृदय से निकलती है, जो परमेश्वर को सुगंध के समान भाती है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करती है। परमेश्वर की इच्छा थी कि इज़राइल बच जाए। परमेश्वर इज़राइल को बचाना चाहता था। और यहाँ एलिया अपने सेल्फ के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, उसके पास सब कुछ है, सुरक्षित है। वो इज़राइल देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, इज़राइल के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, मन फिराव के लिए प्रार्थना कर रहा है। और ना प्रार्थना करके उसने छोड़ा परमेश्वर के हाथ में। कई बार प्रार्थना करते, हमने प्रार्थना कर दी, प्रभु अब तेरी इच्छा है, सुने तो सुने, नहीं सुने तो नहीं सुने। वो प्रार्थना कर रहा है, उसको पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, परंतु जब तक परमेश्वर का उत्तर उसको नहीं मिल गया, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, हियाव नहीं छोड़ा। और जब उसको उत्तर मिला है, उस उत्तर के साथ व्हेन यू हैव द आंसर, जब आपके पास उत्तर होता है, आप जानते हैं आप किसी परिस्थिति में नहीं डरेंगे। ना केवल एक बार राजा के पास जाने के बाद, जब 3 साल तक आकाश बंद रहा, अकाल हो गया, पूरा इज़राइल देश में हाहाकार मचा हुआ है। किस कारण से? एक व्यक्ति के कारण से। एक व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पूरे राजा के लिए एक सरदर्द बन गया, एक राजा के लिए एक जजमेंट बन गया। राजा उसको ढूंढ रहा है, सारा राष्ट्र उसको ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना कर रहा है। आई डोंट नो, आपको पता नहीं प्रार्थना क्या कर सकती है। प्रार्थना राज्य बदल सकती है, किंगडम बदल सकती है, राजाओं को बदल सकती है, मौसम को बदल सकती है, सिचुएशन को बदल सकती है। इवन हालेलुया, प्रार्थना मुर्दों को जला सकती है। आपकी प्रार्थनाओं में वो ताकत और सामर्थ्य है, पर वी नीड टू प्रे। हमें चाहिए जैसे एलिया ने प्रार्थना करी, वैसे हम प्रार्थना करें। अब बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे उसके बाद सीधे लिखा एलिया भी हमारे समान व्यक्ति था। मतलब एलिया धर्मी व्यक्ति था, और आप और मैं भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं, अपने कामों के अनुसार नहीं। हमें मुफ्त में यीशु मसीह की धार्मिकता दी गई है। इसलिए परमेश्वर के काल धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। जब भी आप प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जीवन के लिए, आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हमेशा उत्तर देने को तैयार है। कई बार हम उत्तर पाने के लिए रुकते नहीं हैं। प्रार्थना का एक चीज़ केवल बोलना नहीं है, एक डायलॉग प्रेयर है। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से उत्तर को भी प्राप्त करना है। जिस बात के लिए आपने प्रार्थना की है, प्रार्थना करके छोड़ दिया, उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप ठहरे, प्रभु मुझे प्रार्थना का उत्तर चाहिए। जब तक आपको उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, उस प्रार्थना में बने रहिए। जिस समय उत्तर मिल जाता है, उसके बाद उस प्रार्थना के लिए आपको उस सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना नहीं करना, उस सब्जेक्ट के लिए धन्यवाद देना है, उस आशीष देना है, उसको उस पर कब्जा करना है, उसके लिए स्तुति प्रशंसा करना है। आपके पास यीशु मसीह की धार्मिकता है, एलिया के पास नहीं थी। आपके पास यीशु मसीह की धार्मिकता मुफ्त में दे दी गई है। परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को, इवन अंगरवानी रंग के पापों को धोकर शुद्ध और साफ पाक कर दिया है। क्योंकि जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए, और परमेश्वर ने हमें मुफ्त में सेतमेत रोमियो 3:24 के अनुसार अपनी धार्मिकता को दे दिया है। और इस धार्मिकता के कारण हम परमेश्वर के पास हियाव के साथ जा सकते, बोल ली जा सकते हैं, और प्रार्थना करते इसके सामने खड़े रह सकते हैं। जैसे एलिया परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था, वैसे हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं जब तक कि उत्तर न मिले। आप जानिए आपके पास क्या है। आप राष्ट्रों को बदलने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर सब कुछ कर सकता था, परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ था। परमेश्वर इस्राएलियों की अवस्था को देख रहा था। परमेश्वर को अहाब की बात के बारे में पता है, परमेश्वर को इज़राइल के बारे में पता है, परंतु परमेश्वर अपने आप कुछ नहीं कर रहा। जब तक परमेश्वर को पृथ्वी से इनविटेशन नहीं मिला प्रार्थना के द्वारा, एलिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर को पृथ्वी पर काम करने का अवसर दिया। आपकी बिगड़ी हुई अवस्था पर, बिडोल अवस्था पर
निराशा की अवस्था पर जब आप परमेश्वर को काम करने का मौका देंगे, परमेश्वर उस जगह पर अद्भुत आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा कराएगा और पूरा देश जानेगा कि देयर इज़ अ गॉड, कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आज भी जीवित है, आज भी आश्चर्य कर्म करता है, आज भी प्रार्थना को सुनता है। ना केवल नबियों की, हम जैसे सुख दुख भोगी मनुष्य की प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं। गॉड ब्लेस यू।